जैसे जब वी मेट में गीत अचानक से शिमला के होटल में आदित्य के गले लग गई थी, ठीक वैसे ही मीरा बिल्कुल बच्चों की तरह आफताब के गले लगी थी। इससे पहले कि आफताब डिसाइड करता कि उसे मीरा को खुद से अलग करना है, गले लगने में उसका साथ देना है या चुपचाप हाथ दूर करके खड़े रहना है, उसका फोन बज गया। उसका फोन सुनकर मीरा अलग हुई। उसने अपने बाल ठीक किए और सर पकड़कर बैठ गई। आफताब ने फोन उठाया। हेलो गौरव, तू है क्या? हाँ बे, मैं हूँ। तू कहाँ है? गौरव का नाम सुनते ही मीरा ने चेहरा उठाया और धीरे से फुसफुसाई। उसको पूछो कैसा है वो। मैं तो अभी मुंबई पहुंचा हूँ। अबे मुंबई छोड़ और मंडी निकल। मन्नू सर को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। जबरदस्ती पकड़ लिया मतलब? मैंने फोन किया था उन्हें, पर उन्होंने काट दिया। हाँ, और तू बार बार चूतियों की तरह फोन मिलाता रहा है ना। अबे वो चोरी छुपे क्लाइंट के घर इंस्पेक्शन करने गए थे। मोबाइल की रिंग बजने की वजह से पकड़ लिया उन्हें। ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरा नंबर उनके फोन में स्पीड डायल में सेव है। जिसने उन्हें बांध के रखा है ना, उसने मुझे उनका भाई समझ के कॉल किया। एक बार में बताना क्या बात हुई। अबे तू चूतिया है क्या? अब बताने को रह क्या गया है? उसने धमकी दी है कि 27 लाख का इंश्योरेंस क्लेम क्लियर करने के लिए मन्नू ने 50,000 घूस ली है, और अब अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ ना तो मन्नू का बहुत बुरा अंजाम होगा। आफताब सोचने लगा। एक बात बता, इस केस में मैं वहां जाकर क्या कर लूंगा, या तू वहां जाकर क्या बिगाड़ लेगा? मन्नू साहब को बचाना है तो पुलिस बुलानी होगी ना। अबे मैंने वो भी सोचा था, पर अंकिता मैम ने मना कर दिया, क्योंकि अगर ये घूस वाली बात सच हुई ना तो पुलिस वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट करेगी, हमारा नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने छोटे अमाउंट की घूस ली होगी। मुझे लगता है क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने पहले मुझे पैसे देने से मना कर दिया था, फिर उस एहसान फरामोश पुलिस वाले ने धमकी दी तो 40,000 रुपए भेज दी। क्या? ओह शिट, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। यार मुझे चोट लगी हुई है, नहीं तो मैं ही चला जाता। भाई तू तो जा सकता है, प्लीज चले जा। आफताब ने मीरा का चेहरा देखा, 2 सेकंड सोचा, फिर सीरियस टोन में बोला। सॉरी भाई, मुझे मन्नू साहब ने मीरा जी का ख्याल रखने के लिए कहा था। मीरा हामला है, इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्या क्या बोला तूने? हामला है? अभी ये हाजमोला का कोई नया फ्लेवर है क्या? अरे नहीं, हामला मतलब प्रेग्नेंट है। मन्नू साहब ने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए बोला था। ये ऑलरेडी बीमार है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हैं। ऊपर से मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। मैं दिल्ली पहुंचते पहुंचते ही कंगाल हो जाऊंगा। ये 2 रीजन हुए। तीसरा रीजन ये भी है कि मैं जमानत पर छूटा हुआ हूँ और मैं वापस अंदर नहीं जाना चाहता यार। इसलिए कोई भी ऐसा काम जिसमें पुलिस का इंटरफेयर हो मुझे नहीं करना। भाई 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 सुनना, देख अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी सुन। तू मीरा भाभी को लेके दिल्ली आ जा, मैं तुझे यहाँ से पैसे दे दूंगा और तू आगे ट्रैवल कर पाएगा। और रही बात तेरे पुलिस केस की, तो उसकी टेंशन मत ले यार, सब सॉर्ट हो जाएगा। भाई बुरा मत मानियो, पर तेरी नौकरी नहीं की है मैंने। जब तक मन्नू साहब खुद नहीं कहते कि मैं मीरा को लेकर या छोड़कर वहां आऊं, तब तक मैं नहीं आने वाला। गौरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भोसड़ी के दिखा दिया ना तूने अपनी औकात। साले सड़क से उठा के तुझे घर बिठाया और तू मेरे ही कान में मुतने लगा। तेरे जैसे हरामी दोस्त हो ना तो बहन जो दुश्मनों की कोई। आफताब ने फोन काट दिया और मीरा के सामने वाले सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। गौरव इतनी जोर से बोल रहा था कि ऑलमोस्ट सारी बातें मीरा के कान में भी जा रही थी। अभी कुछ सेकंड्स तक वो अपनी डिल्यूजनल बीमारी से परेशान थी। अब उसके दिमाग में ये चलने लगा कि मन्नू के साथ क्या हो रहा होगा। मन्नू जी ठीक तो होंगे ना? उनके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा होगा ना? टॉर्चर? कैसा? वो जैसा फिल्मों में होता है, चेयर से बांधकर पिटाई। आफताब ने बात बदल दी। अरे नहीं, वो मन्नू है। बड़े बड़ों को टोपी पहना दे। आप बताओ खाना क्या खाओगे? ऑर्डर कर देते, आने में भी 1 घंटा लग ही जाएगा। मीरा सोच में पड़ गई। पता नहीं मन्नू जी ने कुछ खाया होगा कि नहीं, क्या पता प्यासा भी रखा हो। ऐसे में मैं कैसे खा सकती हूँ? अब सुनो, मैं पापा से बात करूँ। मंडी हमारे घर से तो दूर है, पर क्या पता उनका कोई नॉन मिल जाए वहाँ। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। सुबह तक इंतजार करो और पहले कुछ खाओ। बोलो क्या ऑर्डर करना है?
ठीक उसी टाइम मन्नू कोठी के अंदर बैठा पानी पी रहा था। उसको एक बड़े से कमरे में रखा गया था। उसका फोन, पर्स और गाड़ी की चाबी सब मंटू सिंह ने अपने पास रख ली थी। जब आफताब का फोन आने की वजह से मन्नू पकड़ा गया तो उसने सच सच बता दिया कि वो उसके घर छानबीन करने आया था, पर कुत्तों की आवाज सुनकर डर गया था। पकड़े जाने पर मन्नू का एटीट्यूड देखकर मंटू सिंह उसे सीधे अपनी बड़ी सी सुंदर सी बैठक में लाया था। उसे फॉर्मेलिटी में चाय नाश्ता पूछा था और मन्नू ने बेशर्मों की तरह पराठे मांग लिए थे। मन्नू ने एक तगड़ी टकार मारी। कितने टाइम का भूखा था तू? बरसों का, पर नेवर माइंड। इतना मैं तभी खा पाता हूँ जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ या टेंशन से पागल हो रहा होता हूँ। तो अभी टेंशन से पागल हो रहा है? देख भाई, हमारा इंश्योरेंस निकलवा दे। हमें तो उससे क्या दुश्मनी? ना जी, कोई दुश्मनी नहीं। इस तरफ स को श नहीं बोलते? अचानक चेंज हुए टॉपिक से मंटू कंफ्यूज्ड हो गया। मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा, तो चलो रहने देते हैं। मेरी वाइफ, मेरी बीवी, वो भी हिमाचली है, बहुत सीधी है। एक्चुअली सारे ही हिमाचली सीधे और नेक होते हैं, पर कुछ स को श बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। जैसे मेरी बीवी स को श बोलती है, तुम नहीं बोलते। क्या बकवास कर रहा है तू? हमारे पिताजी का इंश्योरेंस कब मिलेगा ये बता। पिताजी, एक ही पिताजी के दो बेटे और दोनों मांग रहे हैं अलग अलग पिताजी का इंश्योरेंस। ये कैसा मजाक है भाई? ये मजाक मैंने नहीं, तेरे एजेंट ने किया है, समझ लगी? वो बोला था कि आई ऑलरेडी गेस दैट। तभी तो बोला कि सारे हिमाचली सीधे होते हैं। देखो बॉस, वो तो तुम्हें चूतिया बना के चला गया। मुझे तो कंपनी ने भेजा ही इसलिए है कि यहाँ कोई फ्रॉड ना हो पाए। फिर तूने इंश्योरेंस पास कराने के नाम पर 50,000 घूस क्यों ली? घूस? कौन सी घूस? कमाल है, मैं क्यों कोई घूस लूंगा? तुमसे 1 रुपया नहीं लिया मैंने। तूने शांति से 50,000? हाँ, वेट अ मिनट। वो शांति के पिताजी की बात हो रही है ना, तुम्हारे थोड़ी। वो सुरेंद्र हैं, तुम्हारे सुरेंद्र, रिमेम्बर? हाँ, पर तू तो बोला कि तुझे समझ आ गया। मेरे समझने से क्या होता है भाई? कंपनी के समझने से होता है। और कंपनी समझती है पेपर्स की भाषा। पेपर्स बनाता हूं मैं, तो मैं समझकर आगे फॉरवर्ड करूंगा, वही सच हो जाएगा। समझे? नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। मेरे एजेंट ने जो भाग गया, तुम्हारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, या शायद किसी डॉक्यूमेंट में सुरेंद्र लिखा होगा, किसी में सुरेंद्र। उसने इसी से इंस्पायर होकर तुम्हारे अलग अलग आधार कार्ड प्रिंट करवा दिए। वेरी गुड। इसके लिए दोनों से प्रीमियम भी ले लिए। हमारी कंपनी ने कुछ स्कीम्स चलाई थी एजेंट्स के लिए कि जितने ज्यादा क्लाइंट्स लाएंगे उतना बढ़िया बोनस मिलेगा। वो लालच में आ गया। कोई बात नहीं, वो भाग गया, वेरी बैड, पर कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो अभी भी मिल सकता है। अब तक की बातों से मंटू सिंह इतना इंप्रेस हुआ था कि वो किसी भक्त की तरह मन्नू के सामने बैठा सब सुने जा रहा था। वो कैसे? वो ऐसे कि भले ही दोनों भाइयों के अलग अलग बाप ना मरे हों, पर एक पिताजी तो परलोक सिधारे हैं ना। मंटू आगे बोलने का इंतजार करने लगा। अरे बोलो, एक पिताजी तो गुजर गए हैं ना? हाँ। मेरे पिताजी तो अब नहीं है। गुड, आई मीन सैड। एनीवेज, अब तुम दोनों भाइयों में से तुम्हारा क्लेम 15 लाख का है और उसका, शांति नाम है ना? हाँ, शांति का 12 लाख का है। दोनों को क्लियर करवाने के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक करवाना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। अब बोलो कौन सा करवाओगे? मंटू ने बिना सोचे जवाब दिया। मेरा वाला वैसे ही सही नाम तो सुरेंद्र ही है। वो तो गड़बड़ नाम था। ठीक करवा के सुरेंद्र ही हुआ ना, तो मेरा वाला क्लेम दिलवा दे। मैं तुझे 50,000 और दूंगा। और की बात कहाँ से आ गई? अभी तो तुम 1 लाख दोगे। 1 लाख? वो क्यों? वो यूं कि तुम्हारे पिताजी की डेथ के ठीक बाद वाला प्रीमियम किसी ने नहीं भरा है, क्योंकि तुमने सोचा होगा कि ये प्रीमियम भर के क्या फायदा, पर वो प्रीमियम सेम क्वार्टर का था, इसलिए भरा जाना जरूरी था। क्वार्टर के? ओए, पीने वाला क्वार्टर नहीं, 3 मंथ्स वाला क्वार्टर। अच्छा,
तो वो 50,000 का हो गया। मनु ने जेब से पेन निकाला और टेबल पर रखे ब्लैंक पेपर पर कुछ कैलकुलेशन करने लगा। उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई से आधा पन्ना भर दिया और फिर लास्ट में 49850 की डिजिट निकालकर मंटू के सामने कर दी। ये प्रीमियम था, इस पर लेट फीस लगती गई और देखो ये कितना बड़ा हो गया। मंटू सिंह बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखने लगा पर मायूस होकर बोला, ये तो 10वीं की गणित का सवाल लग रहा है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए कहते हैं कि स्कूल भले ही छूट जाए पर गणित नहीं छूटनी चाहिए। और तू ये सब छोड़ और बता कि अब करना क्या है। मैं ये 50,000 भर दूंगा तो क्लेम मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, 50,000 अपने भाई को वापस करने होंगे, वरना वो मेरा खून पीता रहेगा। उसके बाद मैं एक फॉर्म दूंगा, उस पे पिताजी के साइन भी बनाने होंगे, अंगूठा भी लगवाना होगा और एक लेटेस्ट सेल्फी लगेगी। ओए, लेटेस्ट सेल्फी कहाँ से लाएंगे और अंगूठा? कुछ भी बकी जा रहा है। तुम्हें 15 लाख चाहिए तो ये करना पड़ेगा भाई। 50,000 मुझे देने होंगे ताकि मैं तुम्हारे भाई को दे सकूं। 50,000 का बचा हुआ प्रीमियम भरना होगा और एक फॉर्म पर साइन, अंगूठा और सेल्फी लगानी होगी। बोलो, हो पाएगा या नहीं? मंटू कुछ सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, फॉर्म कहाँ है? मन्नू मुस्कुरा दिया। मंटू एंड टीम पूरी तरह से उसकी बोतल में आ चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। शिवानी और साजिद थोड़ी देर लखनऊ रुकने के बाद अयोध्या आ गए थे। उसने शिवानी का ऐसा भरोसा जीता था कि शिवानी उसे पटना तक साथ लाने के लिए रेडी हो गई थी। उसने अपनी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया था। दोनों के बीच थोड़ी सी नजदीकियां आई थी। एक मौका ऐसा भी था कि साजिद शिवानी को किस कर लेता, पर शिवानी ने उसे जल्दबाजी कहकर रोक दिया था। अयोध्या में भी उसने 2 कमरे बुक करवाए थे। साजिद इस वाली मुर्गी को तसल्ली से काटना चाहता था। वो बिस्तर पर करवटें बदल ही रहा था कि दरवाजे पर कोई आया। कौन? मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे रूम में आ सकते हो? साजिद के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आ गई।